नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान और चीन के बीच जो रिश्ते हैं उसमें कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं, कुछ इस तरह के बयान दिए हैं जिससे चीन बिलबिला उठा है। हिंदुस्तान की सरकार ने, विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा कि चीन के साथ हमारे रिश्ते तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक बॉर्डर के ऊपर जो विवाद चल रहा है उसको सॉल्व किया जाए। ये बातें चीन के खिलाफ कहना एक तो हिम्मत वाली बात है, दूसरी तरफ ये आरोप लगाना कि चीन अब तक हिंदुस्तान के साथ चालबाजी करता रहा है और जितने भी समझौते हुए, संधि हुई, उसको दरकिनार किया है, उसका रिस्पेक्ट चीन ने आज तक नहीं किया। ये ऐसे बयान हैं, ये बयान ऐसे नहीं दिए जाते। इसके पीछे कुछ कहानी होती है, कुछ थॉट प्रोसेस होता है। क्या ये माना जाए कि मोदी सरकार ने चीन के साथ अब दो हाथ करने का फैसला कर लिया है? क्या है पूरा मसला, ये समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये जयशंकर जी साहब को क्या हो गया, अचानक इन्होंने चीन के खिलाफ ही बयान देना शुरू कर दिया? सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक टेक्नोक्रेट को फॉरेन मिनिस्टर बनाया हिंदुस्तान का। देखिए, जो जिस काम में 40 साल दे चुका है उसको सब कुछ विश्व के हर एक देश का नट एंड बोल्ट पता है। वो जानता है कहाँ नफ्स दबाने से कहाँ दर्द होगा और कहाँ हमारा राष्ट्र सुशक्तित होगा, शक्तिशाली बनेगा, वो जानते हैं और वही वो चीज़ करते हैं। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ जयशंकर जी से। देखिए, 29 अगस्त को एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन कर रहे थे माननीय फॉरेन मिनिस्टर जी जयशंकर जी। उन्होंने क्या कहा, पहले अंग्रेजी में उन्होंने जो कब शब्द इस्तेमाल किया सेंटेंस, वो उसके बाद हिंदी का रूपांतर करूँगा मैं। स्टेट ऑफ बॉर्डर विल डिटरमाइन स्टेट ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप। बॉर्डर की जो स्थिति है वो फैसला करेगी, तय करेगी कि हिंदुस्तान और चीन का रिश्ता क्या होगा। बहुत क्लियर बेसिस। यहाँ सुधारो तब ठीक है, नहीं सुधारोगे तो ठीक नहीं है। और उन्होंने दूसरी बात क्या कही, उन्होंने 3 बिंदुओं पे जोड़ दिया। दूसरी बात उन्होंने कही कि रिश्ता हिंदुस्तान और चीन के बीच में रिश्ता 3M पे डिपेंड करता है। 3M। और क्या क्या है? म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और म्यूचुअल इंटरेस्ट। जब तक तीनों M को चीन नहीं एड्रेस करेगी तब तक रिश्तों में सुधार नहीं आएगा। तो इसके ऊपर चीन का क्या स्टैंड है? बताता हूँ। तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि चीन ने जितने पैक्ट्स हमारा भूतकाल से साइन हुआ है चीन के साथ, उसका चीन ने सम्मान कुछ भी नहीं किया है। ये बहुत गंभीर आरोप है। और क्या क्या उसके बाद में हम इस पर आएंगे। चीन कहता है कि आप बॉर्डर की जो स्थिति है उसको ट्रेड और नॉर्मल रिश्ता से मत जोड़िए। चीन बहुत धूर्त देश है, बहुत ही धूर्त है, चालाक। लेकिन ये पुरानी सरकार नहीं है, तुम्हारे शतरंज के चाल को समझते हैं जयशंकर जी। जयशंकर जी कह रहे हैं बॉर्डर की स्थिति कायम करेगी कि रिश्ता क्या होना चाहिए। ये बोलता है बॉर्डर की स्थिति को साइड में रखो, ट्रेड और रिलेशंस की बात करो, उसको अलग रखो। क्योंकि वो जानता है इसको तो हमने सॉल्व होने ही नहीं देना है। नहीं सॉल्व होने देना तो इसमें तो हमारा जो धंधा है और जो ट्रेड सरप्लस है हिंदुस्तान के साथ वो इफेक्ट हो रहा है। तो इसको बचाओ, इसको अभी पेंडिंग ट्रे में रखो। वैसे कल ही बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर और ख़ास करके पैसे के लेन देन को करने वाले जो ऐप्स हैं उसके ऊपर पाबंदी मोदी सरकार ने लगा दी। लगाई है, बहुत आइटम पे बैन लगा है। और वही नहीं है, मैं तो देशवासियों के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कृपया करके चाइनीज़ गुड्स का त्याग कीजिए, तभी ये होश ठिकाने आएंगे। आप यदि त्याग करेंगे तो मोदी जी का और भारतीय सेना का हाथ मजबूत कर रहे हैं। आप यदि उनका माल खरीदते हैं जो कि डुप्लीकेट माल होता है मैक्सिमम। आप दिल्ली में एक बाज़ार है, वहाँ से चाइनीज़ इलेक्ट्रिकल आइटम लेके आइए, 3 महीना के बाद खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर चीन का क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन आया, क्या स्टैंड है उसका? चीन वही कह रहा है कि आप बॉर्डर को बाकी रिश्तों से मत जोड़िए, वो डाइवर्सनरी टैक्टिक्स।
हमारा गोल पोस्ट ये है, वो गोल पोस्ट शिफ्ट करके यहाँ ले आता है। हम बॉर्डर पे जाते हैं, वो ले आता है ट्रेड एंड बाकी सब रिलेशनशिप पे। वो हिंदुस्तान को मुझे एक चीज़ बताइए कि ये हिंदुस्तान और चीन के बीच जो रिश्ते हैं उसमें दरअसल मुख्य प्रॉब्लम है क्या आखिर? मुख्य प्रॉब्लम है नियत का। जब मैं जूनियर अफसर था, एक मेरे बड़े सीनियर अफसर ने बहुत अच्छा चीज़ मुझे सिखाया था, एरर ऑफ इंटेंट, एरर ऑफ जजमेंट। उन्होंने कहा कि सिन्हा यदि एरर ऑफ इंटेंट है तो कष्ट है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। एरर ऑफ जजमेंट है, नो प्रॉब्लम, गलती करोगे सीखोगे, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। एरर ऑफ इंटेंट में बेटा तुमको ख़त्म कर दूंगा। यहाँ एरर ऑफ इंटेंट है, एरर ही नहीं है, कॉन्स्पिरेसी ऑफ इंटेंट है। ये षड्यंत्र है, नियत में खोट है। और कैसे खोट है? पहली सोच माओ से तुम के ज़माने से, जोंगुआ, चाइनीज का शब्द है जोंगुआ। जोंगुआ का मतलब कि चाइना विश्व का सुपर पावर नंबर 1 बने। उससे जन्म लेता है विस्तारवाद की नीति, उससे जन्म लेता है 1 पाम 5 फिंगर स्ट्रैटेजी। और पाम क्या है? तिब्बत। 1 पाम 5 फिंगर स्ट्रैटेजी, तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। तिब्बत को तो ले लिया, पाम को ले लिया, अब 5 उंगली बचे हैं। उसकी दृष्टि चीन की लगी हुई है ये 5 उंगलियों पे, ये 5। और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को वो बोलता है साउथ तिब्बत। और पता नहीं कहाँ से कौन सी कहानी जिपिंग पढ़ता है हिस्ट्री का, कौन किसने किसकी लिखी हुई किताबें पढ़ता है कि बोलता है ये क्षेत्र हमारा था, ये हमारा भूतकाल में था। अरे भूतकाल में तो हमारा मौर्यन एम्पायर का भी बहुत राजा का इन्फ्लुएंस था चाइना में, तो वो हमें दे दो। और तिब्बत तो महाराजा हरि सिंह का था, तो हमें दे दो। महाराजा हरि सिंह ने तो तिब्बत हमको दिया था। तो ये जो उसके बाद सलामी स्लाइसिंग टेक्निक का मतलब है कि हिंदुस्तान के भौगोलिक क्षेत्र को इंच बाय इंच कैप्चर करो। और कैसे कैप्चर करो? सलामी स्लाइसिंग, धीरे धीरे, इंच बाय इंच। दूसरा टेक्निक, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे बढ़ो। हिंदुस्तान की यदि दिल्ली की हुकूमत यदि बहुत स्ट्रांग है, रिटेलिएट करेगी, तो 1 कदम पीछे चले जाओ। फिर 6 महीने के बाद फिर 2 कदम आगे चलो, फिर वो रिटेलिएट करेगी, फिर 1 कदम पीछे जाओ। तो मतलब धीरे धीरे करके आगे तो जो ओरिजिनल एम था 2 कदम का, वो तुमने पा लिया। उसके बाद तो एक और बिंदु कि पैक्ट्स का कोई वैल्यू नहीं है। 1954 का पैक्ट, 1993 का पैक्ट, 1996 का पैक्ट, 2005 का पैक्ट, 2013 का पैक्ट, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म पैक्ट एक्ट जो है 2012 का, जिसमें वर्किंग मैकेनिज्म एंड कंसल्टेशन कॉपरेशन वो था, और अस्ताना कंसेंसस कैपिटल कजाकिस्तान में, जिसमें मोदी जी 2017 में जिपिंग से मिले थे। कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। तो ये बताइए, ये हर बार ये इतनी मनमानी क्यों कर जाता है चीन? बिहार में कहावत है, गरीब की पत्नी सबकी भौजी। जो गरीब होता है ना, जो कमज़ोर होता है, उसको शक्तिशाली देश दबा देते हैं। लॉ ऑफ जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। चीन और हिंदुस्तान का यही रिश्ता रहा है। और चीन जो हमारी पुरानी सरकारें थी वो झुकती रही थी, और इसीलिए वो झुका रहा था। लेकिन मौजूदा सरकार झुकने वाली नहीं है। सठम साठम समाज चरित, जैसे को तैसा लैंग्वेज में विश्वास करती है और उसी भाषा में जवाब दे रही है। और उसका उदाहरण है मिस्टर जयशंकर का स्टेटमेंट कि बॉर्डर की स्थिति तय करेगी रिश्ते का स्टैंडर्ड। बहुत साफ मैसेज है, बॉर्डर पे बिहेव करो तो ठीक, नहीं बिहेव करो देख लेंगे। तो ये जो है, उसके बाद तो वीक गवर्नमेंट, हिंदी चीनी भाई भाई हुआ। फिर 62 वॉर क्या हुआ? जब पंचशील एग्रीमेंट होता 1954 में, तो 62 वॉर क्या हुआ? और बाद में मैं पैक्ट का बताऊंगा किस पैक्ट में क्या टेक्स्ट है। उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस जी ने 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स की कल्पना की थी। कांग्रेस सरकार में कितना बना? 12-14 साल में 10 से 12। क्यों भाई? आप सेना को स्ट्रेटेजिक रोड चाहिए, उसमें 10 से 12 साल में आप 10 और 12 बना रहे हैं, कैसे चलेगा? और मौजूदा सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने, देखिए 8 साल के अंदर मेरे ख्याल 98% रोड्स बन चुके हैं। डीआरडीओ का फाइनेंशियल पावर्स, डीआरडीओ का चीफ का फाइनेंशियल पावर्स एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया गया। जब आप सब पावर दिल्ली में कैप्चर करके रखेंगे तो चीज़ें तो फाइल मूवमेंट में टाइम लगता है, डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है, बट मैन ऑन द ग्राउंड वो बेस्ट जज है, उसको पावर आपने दी जाती, ले फैसला। सीएफए बन गया तो कॉन्फिडेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी, अप्रूव कर, तो चीज़ें तेज हुई तो हम देख लिए नतीजा, रोड बनने शुरू हो गए। तो जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है वो बहुत महत्वपूर्ण कारण है चीन को दिखानी। एक और बिंदु, जब आप
कांग्रेस पार्टी एमओयू साइन करती है 2008 में चीन के साथ, जिसका टेक्स्ट आज तक न हिंदुस्तान के पास है, पता नहीं कांग्रेस के पास तो होगा ही होगा, पब्लिक डोमेन में नहीं है। आप एक पार्टी दुश्मन देश के साथ एक एमओयू साइन करती है जिसका टेक्स्ट नहीं होता है, इससे गंभीर बात और क्या हो सकता है? वो क्या गोपनीय डील हुई है चीन और कांग्रेस के बीच में? ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश के खिलाफ। ये जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्या जवाब देंगे? जवाब है ही नहीं। जवाब है नहीं कि मेरी तो अपनी सोच है, मेरी एजम्पशन है, मतलब हो सकता है मैं गलत हूं। राष्ट्र को इंक्वायरी करने की जरूरत है कि जितना मनी किस किस पार्टी का विदेश में था वो चाइना में कहाँ कितना कितना ट्रांसफर हुआ है, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा इशारा आप समझ रहे हैं? किस किस पार्टी का किस स्विट्जरलैंड में कहाँ कहाँ कितना पैसा था और चाइना कितना पहुँच गया है, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, तब लिंकेजेस निकलेंगे। डोकलाम के समय राहुल गांधी चाइनीज एनवॉय के साथ डिनर खा रहा था। हम लड़ रहे हैं, हमारे 16 बिहार के 20 जवानों का खून बहा है और आप दुश्मन देश के एनवॉय के साथ डिनर खा रहे हैं। नेपाल में हाल फिलहाल में टी शर्ट पहन के वो पार्टी कर रहे हैं, चाइनीज एम्बेसडर के बगल में जाके पता नहीं क्या पी रहे हैं। ये कैसे चलेगा? जयशंकर जी इतना कड़ा संदेश दे रहे हैं और आप लोग जाके डिनर खा रहे हैं। तो दुश्मन तो देखता है कि पॉलिटिकली डिवाइडेड हाउस है, और इसलिए वो किसी भी संधि और किसी भी चीज का जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करता है। अब मैं आता हूं संधि पे जो जयशंकर जी ने कहा, पंचशील 1954, उसके बाद क्या हुआ? 62 वार, 93, 96, 2005, 2013, 2012 और 2017 में जीपिंग और मोदी जी की मुलाकात। अब हम खाली बुलेट फॉर्म में बताएंगे कौन पैक्ट में क्या लिखा हुआ है और कहां गदर हुआ है। पंचशील, पहला म्यूचुअल रेस्पेक्ट एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए। 62 वार में क्या हुआ फिर? सबसे पहला काम यही किया इन्होंने। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, अटैक कर दिया आपने। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, इंटरफेयर किया आपने। और दोनों देश के हित में जो काम है उसको सम्मान देना और इक्वलिटी का रिश्ता रखना और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण कोएग्जिस्ट करो। एक चीज बताइए जो चीन ने फॉलो किया है? बिल्कुल नहीं किया। तो दूसरा चीज, अब हम आते हैं ये 7 सितंबर 1993 एग्रीमेंट, जिसको कहा जाता है बीपीटीए भी और एमपीटीए भी। बीपीटीए का मतलब होता है बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, और उसको दूसरा नाम भी दिया जाता है एमपीटीए, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु है कि दोनों देश स्टेटस को मेंटेन करेंगे जब तक बॉर्डर सेटलमेंट नहीं होता है। राइट। स्टेटस को मेंटेन करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दूसरा, एक एलएसी का सम्मान करेंगे, उसका अनादर नहीं करेंगे। क्या हुआ गलवान में? वही काम किया। अभी पेंगोंग में इन्होंने क्या किया? दोनों साइड चेक करेंगे एलएसी पे, यदि ट्रांसग्रेशन होता है और कुछ कंफ्यूजन होता है तो। और यदि किसी एक देश का सोल्जर दूसरे देश के टेरिटरी में आ जाता है, नो मैन्स लैंड में आता है, तो चैलेंज होने पे उस देश का सोल्जर वापस चला जाएगा। हुआ क्या? जो अगला एग्रीमेंट था वो 29 नवंबर 1996 को साइन हुआ था। और क्या क्या मुख्य मुद्दा था कि दोनों साइड मानते हैं कि वो मिलिट्री फोर्सेस को लिमिट करेंगे या रिड्यूस करेंगे बॉर्डर पे। राइट। हुआ? नहीं हुआ। बॉर्डर पे आईबी के इर्द गिर्द आर्म्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। हुआ? नहीं हुआ। 16 बिहार के हमारे सीओ साहब मारे गए ना। तो जो प्रोटोकॉल्स है आईबी के ऊपर डाला हुआ, जो इसमें इस डॉक्यूमेंट में होगा, उसका सम्मान किया जाएगा। नहीं हुआ। आर्टिकल 6(1) वो क्या कहता है कि दोनों साइड फायर नहीं करेंगे एक दूसरे पे, और कोई ब्लास्ट या कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे 2 किलोमीटर एलएसी के अंदर। मतलब यदि ये एलएसी है, उसके 2 किलोमीटर तक कुछ नहीं होगा, चाइना कुछ नहीं करेगा। और वो गलवान में स्ट्रक्चर बना रहे थे, पेकोंगसो में वहां पे स्ट्रक्चर बना रहे। तो कहा गया एग्रीमेंट आर्टिकल 6(4) क्या कहता है कि रेस्ट्रेन इस्तेमाल करेंगे, और कुछ यदि समस्या होती है तो इमीडिएटली डिप्लोमेटिक कंसल्टेशन होगा विवाद बढ़ने से पहले। और एक और चीज कहा जाता है इस पैक्ट में कि लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होगा इन्वॉल्विंग मोर देन ए डिवीजन, मतलब 5000 ट्रूप्स। ओके। लेकिन आपने 1 लाख ट्रूप्स उतार दिए।
कहाँ 5,000, कहाँ 1,00,000 1 लाख ट्रूप्स। तो उसके बाद कि यदि आपने एक्सरसाइज ऐसा किया तो जो आपके जो ट्रूप्स का है उसकी जो दिशा देखने की होगी वो अपने तरफ होगी, इधर नहीं होगी, अपोनेंट साइड की तरफ नहीं होगी, या उल्टा चल रहा है। उल्टा चल रहा है। तो 96 एग्रीमेंट पानी में। अब हम आते हैं 2005 का एग्रीमेंट। ये 11 अप्रैल 2005 में साइन हुआ था और कमाल की बात है कि इसका ओपनिंग रिमार्क है कि 1993 और 96 का एग्रीमेंट को कार्यान्वित किया जाए। मतलब एक पैक्ट साइन होता है और एक पैक्ट अब साइन हो रहा है कि उस पैक्ट का सम्मान करो। मतलब सम्मान नहीं हुआ। उसके बाद आर्टिकल उसके बाद कहा जाता है फिर वही चीज फायर आर्म्स इस्तेमाल नहीं होगा, जो कि हुआ। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि दोनों देश या तो यूज नहीं करेंगे या थ्रेटन नहीं करेंगे, फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी तरीके से। बॉर्डर डिस्प्यूट का समाधान निकाल जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है उसको LAC पे उसको डेवलप किया जाएगा। कुछ हुआ नहीं हुआ। अब हम आते हैं 2013 एग्रीमेंट पे। ये 23 अक्टूबर को साइन हुआ था बीजिंग में। इसको बोलते हैं BDCA, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 क्या कहता है? रिस्ट्रेन प्रैक्टिस किया जाएगा और डिप्लोमेटिक रूट इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी विवाद होता है उसको समाधान ढूंढने के लिए। पेट्रोल्स को ट्रेल नहीं किया जाएगा। ओके। और गलवान के वेस्टर्न साइड में पेट्रोल को ट्रेल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। आना मना कर दिया कि नहीं आ सकते आप। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट मैं कहने जा रहा हूं, एक हॉटलाइन स्टैब्लिश होगा हिंदुस्तान और चाइना के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के बीच में। 2013 की बात है। चाइना ने क्या कहा कि नहीं, जो हमारा एम्बेसी है दिल्ली पे, उससे आप बात कीजिए, पहले आप बात कीजिए, फिर वो हमको लाइन पे लाएगा, फिर हम बात करेंगे। मतलब हॉटलाइन का मतलब क्या होता है? हॉटलाइन का मतलब होता है कि यदि मोदी जी हॉटलाइन उठाए तो अमेरिका का प्रेसिडेंट शुड बी ऑनलाइन। राइट। ये हॉटलाइन का मतलब है। सिचुएशन बहुत ग्रेव है। यदि हॉटलाइन का मतलब कि भाई मेरे PA से चले जाओ, मैसेंजर चले जाओ, कार ड्राइवर से बात करो, फिर मैं बात करूंगा, फिर हॉटलाइन का क्या मतलब है? ये चीन का। अच्छा, बातें हैं SR मैकेनिज्म 2012 का। ये 2003 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था SR मैकेनिज्म, और जिसको वाजपेयी ने सजेस्ट किया था जब वो चाइना गए थे तो एज ए फॉरेन मिनिस्टर 1979 में। और जब PM बन के जून 2003 में गए थे, फिर इस पर भी फिर बातचीत हुई थी। और 17 जनवरी 2012 को इंडिया चाइना एग्रीमेंट हुआ था ऑन WMCC, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडियो चाइना बॉर्डर अफेयर्स। और उसमें क्या क्या बात हुई कि दोनों साइड LAC का सम्मान करेंगे और शांतिपूर्ण माहौल क्रिएट करेंगे बॉर्डर पे। और अब ये देखो शब्दों का खेल चाइना का, पारस्परिक विश्वास और सुरक्षा को इजाफा करेंगे। वारे चाइना, पारस्परिक विश्वास, छुड़ा मारते रहो और म्यूचुअल ट्रस्ट की बात करते रहो। बाउंड्री क्वेश्चन जल्दी से जल्दी समाधान ढूंढा जाए और हिंदुस्तान और चाइना का स्ट्रेटेजिक एंड कोऑपरेटिंग पार्टनरशिप हो। ये कितना चालाक है देश। बाउंड्री क्वेश्चन कितना बार हिंदुस्तान ने सजेस्ट किया कि आप LAC को, पहले तो मैकमोहन लाइन का आपको सम्मान करना चाहते, नहीं किया। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको आप IB मान लो, घोषित करो, कहानी खत्म करो। कहानी हमारा जो लॉस हुआ हम मान लेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम को फ्रीज करो। नहीं, ध्यान कहीं और है भाई, ध्यान कहीं। 5 फिंगर्स और 1 पान तो हो गया। तो ये क्यों नहीं LAC को फ्रीज करता, IB बनाता है? क्योंकि IB एक बार हो गया तब तो इंट्रूशन नहीं कर सकता है। सही बात। फिर सलामी स्लाइसिंग टेक्निक कहा गया। अब हम आते हैं कि SR मैकेनिज्म हो गया, उसके बाद अस्थाना कंसेंसस। मोदी जी जीपिंग से मिले थे 2017 में, और ये जो अस्थाना जगह है वो है कजाक का कैपिटल है। वहाँ फिर यही सब बातचीत हुई कि शांति। पुराना इतना सब कुछ हमने कर लिया। कहने का मतलब है, मैं रिपीट करूँगा कि यहाँ एरर ऑफ इंटेंट नहीं है, षड्यंत्र ऑफ इंटेंट है। नियत ही खराब है। यदि कोई चाइना छाती पीट के ठोक के कहे ना हिंदुस्तान मेरा दोस्त है, मैं कतई विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र में विश्वास करता है। और इसीलिए हम लोग को हिंदुस्तान को इसके कथनीय करने में जो फ़र्क है उसको समझने की ज़रूरत है, और इसके हर एक वक्तव्य को बहुत बहुत पैनी आँख से देखना है।
कि कहीं पे निशाना, कहीं पे तीर, कहीं पे निशाना नहीं चलेगा। और मेरा ख्याल है राष्ट्र इतना सुरक्षित है मौजूदा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और जयशंकर जी के नेतृत्व में कि हम सुरक्षित हैं। चिंता करने की, इनकी हाइट छोटी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनका हम कद भी छोटा कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंडो चाइना रिलेशन के ऊपर इतनी सारी जानकारियाँ, बहुत अच्छा रिसर्च आप करके आए थे, तमाम संधियों के बारे में आपने डिटेल से बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।